Good morning, students. Welcome in Political Science class, Chapter 9, Indian Politics, Recent Trends and Development. Page 182, The Mandal Commission. मंडल कमीशन के बारे में आपने क्लास 9th में भी रीड किया है. Reservation for the OBC were in existence in the southern states since the 1960s. तो OBC को साउदर्न स्टेट्स में मीन्स साउथ में तो 1960 से जो है वो रिजर्वेशन मिला हुआ है, इफ़ नॉट अर्लियर, मतलब इससे ज़्यादा पहले नहीं तो 60 से तो मिला ही हुआ है. बट दिस पॉलिसी वाज नॉट ऑपरेटिव इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स. लेकिन जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पर ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था. इट वाज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977 to 79. जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी गवर्नमेंट आई तो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने दैट द डिमांड फॉर रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट इन बोथ इंडिया एंड एट द नेशनल लेवल वाज स्ट्रांगली रेज्ड. मीन्स नॉर्दर्न स्टेट्स में ओबीसी कम्युनिटी के रिजर्वेशन के रिगार्डिंग बहुत ज़ोरों शोरों से जो है ये डिमांड आ रही थी नेशनल लेवल पर कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए. कर्पूरी ठाकुर, देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वाज द पायोनियर इन दिस डायरेक्शन. मीन्स ये शुरुआत उन्होंने की, वो इसके जनक थे. दिस हिज गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू पॉलिसी फॉर रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी इन बिहार. बिहार स्टेट में उन्होंने ओबीसी के रिजर्वेशन के रिगार्डिंग वो पॉलिसी लेकर आए कर्पूरी ठाकुर, जो कि ये मैप क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है कि कर्पूरी ठाकुर हैं जो कि बिहार के सीएम थे, तो रिलेटेड टू बिहार. फॉलोइंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन इन 1978. मीन्स जनता पार्टी गवर्नमेंट ने 1978 में to took into the recommend ways to improve the condition of the backward classes. तो ओबीसी क्लास की बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए एक कमीशन अपॉइंट किया. दिस वाज सेकेंड टाइम सिंस इंडिपेंडेंस दैट द गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड सच ए कमीशन. दिस कमीशन वाज ऑफिशियली नोन एज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन. और इसको सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कहा गया. एक पहले भी अपॉइंट किया जा चुका था. पॉपुलरली द कमीशन इज़ नोन एज द मंडल कमीशन. और सेकेंड बैकवर्ड क्लास का एक अदर नेम जो कि पॉपुलर जिसको हम अच्छे से जानते हैं, मंडल कमीशन, आफ्टर द नेम ऑफ इट्स चेयरपर्सन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अगर हमें लर्न नहीं रहता है तो बीपी मंडल सिंपली हम कर सकते हैं. The Mandal Commission was set up to investigate the extent of the educational and the social backwardness among the various sections of the Indian society and recommend ways identifying these backward classes. Means backward classes जो OBC community है उनके बैकवर्डनेस के क्या रीज़न है और एजुकेशनली और सोशली जो बैकवर्डनेस है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग बीपी मंडल को या कहें कि मंडल कमीशन को अपनी रिकमेंडेशन देनी थी. इट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन द वेज इन विच दिस बैकवर्डनेस कुड बी एंडेड. और ऐसी होनी चाहिए जिससे उनकी ये बैकवर्डनेस को दूर किया जा सके, ख़त्म किया जा सके. द कमीशन गेव इट्स रिकमेंडेशन इन 1980s. तो 78 में अपॉइंट किया और 80s में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी. आफ्टर 2 years बाय देन द जनता गवर्नमेंट हैड फॉलन. और वो तो 79 में ही जो जनता पार्टी गवर्नमेंट थी वो डिज़ोल्व हो चुकी थी. द कमीशन एडवाइज दैट बैकवर्ड क्लासेज शुड बी अंडरस्टूड टू मीन द बैकवर्ड कास्ट. तो जो बैकवर्ड क्लास है उनको बैकवर्ड कास्ट बोल सकते हैं. सिंस मैनी कास्ट अदर देन द शेड्यूल कास्ट, जिसमें शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स इंक्लूड नहीं होते हैं, उनसे अलग है ये, were also treated as low in the caste hierarchy. मीन्स कास्ट के अकॉर्डिंग उनको भी एज ए अदर क्लासेस से लो क्लास में ही कंसिडर किया जाता है. द कमीशन डिड ए सर्वे एंड फाउंड दैट दीज बैकवर्ड कास्ट हैड ए वेरी लो presence in both educational institution and in the employment in public services. तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम एम्प्लॉयज़ हैं
ओबीसी क्लास से रिलेटेड, और एजुकेशनली भी वो काफ़ी बैकवर्ड हैं, ये उन्होंने जो है फाइंड आउट किया। It therefore recommended reserving 27% of the seats in the educational institution and the government jobs for these groups. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में और साथ ही गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन की डिमांड की, रिकमेंड किया कि तब उनकी बैकवर्डनेस कुछ कम हो सकती है। The Mandal Commission also made many other recommendations like the land reforms to improve the condition of ओबीसी, और 27% रिजर्वेशन के साथ लैंड रिफॉर्म जैसी कुछ अदर रिकमेंडेशन भी, काफ़ी सारी ऐसी रिकमेंडेशन भी दी। इन अगस्त 1990 द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन pertaining to the reservation for OBC in jobs in the central government and its undertaking. The decision sparked agitations and the violent protest in many cities of the North India. और जो 1990s में नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट आई, वीपी सिंह की गवर्नमेंट, अभी हमने पीछे रीड किया है कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि अगर हम पावर में आते हैं तो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, और उन्होंने किया भी। दिस डिसीजन स्पार्क एज इट, और इसके अगेंस्ट जल्दी ही अनशन स्टार्ट हो गए, वॉलेंट प्रोटेस्ट में चेंज हो गया ये, और नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे शहरों में ये वॉलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। द डिसीजन वाज आल्सो चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड केम टू बी नोन एज द इंदिरा साहनी केस। और इसकी ये रिकमेंडेशन जो थी मंडल कमीशन की और गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया इंदिरा साहनी केस के अंडर। मीन्स जिस किसी के नेम से केस होता है तो उसी का नेम दे दिया जाता है। आफ्टर द नेम ऑफ वन ए पिटिशनर मीन्स जो अपील करता था, याचिका करता है, उसी के नेम पर ये केस था। इन नवंबर 1992 द सुप्रीम कोर्ट गेव ए रूलिंग अपहोल्डिंग द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? There were some difference among the political parties about the manner of the implementation of this decision. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग डिफरेंट व्यूज़ थे, बट नाउ द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी हैज़ सपोर्ट ऑफ ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ द कंट्री। लेकिन अब जब नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था तो सभी पार्टीज़ इसके फेवर में थी। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कह रही थी कि हम गवर्नमेंट में आएंगे तो इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि उन्हें सबको ये खतरा था कि उनके वो जो वोट्स हैं जो ओबीसी क्लास से आते हैं, वो अगर वो ऐसा करेंगे तो क्लास हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगी या उनके वोट्स उनको नहीं मिल पाएंगे। नाउ पेज 183 पॉलिटिकल फ्लॉट्स। उससे पहले बेटा ये बीपी मंडल के बारे में दिया हुआ है पेज 182 पर ही कि वो कौन थे। 1918 टू 1982 उनका टाइम पीरियड है, मींस बर्थ टू डेथ। एमपी फ्रॉम द बिहार फॉर 1967 टू 73 ईयर्स के लिए एमपी थे वो बिहार से, एंड 97 टू 79 यानी कि जनता पार्टी गवर्नमेंट में भी। चेयर द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के हेडेड किया उन्होंने, that recommended the reservation for the other backward classes. A socialist leader from the Bihar, chief minister of Bihar for just a month, बिहार के सीएम भी रहे हैं वो, and a half in 1968 के मिड में joined the जनता पार्टी 1977। so, पहले सोशलिस्ट थे और फिर 77 में जनता पार्टी गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, और बीपी मंडल कमीशन मीन्स वो अदर बैकवर्ड क्लासेस रिगार्डिंग जो कमीशन था उसके को हेडेड किया, जिसको हम मंडल कमीशन के नेम से जानते हैं। पॉलिटिकल फ्लॉट्स का मीनिंग है, फ्लॉट्स मीन्स कोई विवाद या परिणाम किसी चीज़ का रिजल्ट। तो अब इस मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने से क्या रिजल्ट निकले, क्या परिणाम निकला? द 1980s also saw the rise of political organization of the Dalits।
अब जो दलित से उनके रिगार्डिंग जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, in 1978 the Backward and the Minority Communities Employees Federation BAMCEF was formed. Minority Communities Employees Federation मीन्स जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, was formed. The organization was not an ordinary trade union of the government employees. It took a strong position in favor of the political power to the Bahujan. Bahujan means the SC, ST and OBC and the minorities. तो इनको बहुजन कहा गया है. It was out of this that the subsequent Dalit, Soshits, Samaj Sangrah and the Samiti and later the Bahujan Samaj Party, एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जिसको हेडेड अब मायावती करते हैं, जिसके फाउंडर जो है काशीराम थे, emerged under the leadership of Kashiram. The BSP began as a small party supported by largely by the Dalit voters in the Punjab, Haryana, Uttar Pradesh. मीन्स नॉर्थर्न स्टेट्स में जो दलित वोट हैं वो सारे बीएसपी को ही मिलते हैं और अच्छा जनाधार है इसका इस एरिया में, मेनली यूपी में. इट अचीव्ड ए ब्रेक थ्रो इन द उत्तर प्रदेश दिस, और काफ़ी टाइम उत्तर प्रदेश में बसपा ने गवर्नमेंट फॉर्म की है. दिस वाज द फर्स्ट टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया दैट ए पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड मेनली बाय दलित वोटर्स हैड अचीव्ड दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सक्सेस. तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद कि कोई एक ऐसी पार्टी है जिसको फुल्ली दलित वोटर्स का सपोर्ट मिल रहा है और उन सिर्फ दलित वोट्स के बल पर उसको पॉलिटिकली इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली है. बीएसपी जो है एक नेशनल लेवल की पार्टी है. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.